हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने अल्कोहल और फिनोल चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम स्टडी करेंगे पार्ट 3। पहले पार्ट में हमने प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल करी थी, सेकंड पार्ट में हमने प्रेपरेशन ऑफ फिनोल करी है एंड आज हम पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अब प्रॉपर्टीज में हमने क्या डिस्कस करना होता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन अल्कोहल किस किस के साथ रिएक्ट कर सकती है। बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम मेनली हमारा जो कंसर्न रहता है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड द सॉल्युबिलिटी। आपकी जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स, अगर आप उनके सेम मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन्स को कंसीडर करते हो तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा रहता है। एंड सॉल्युबिलिटी, अल्कोहल सॉल्युबल क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। अगर OH ग्रुप है दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, सो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। बट जो सॉल्युबिलिटी है वो लोअर अल्कोहल्स तक ही है। हायर अल्कोहल जो है वो इनसॉल्युबल हो जाती हैं बिकॉज hindrance due to the formation of hydrogen bond। हिंड्रेंस कौन क्रिएट करता है? आपका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट दैट इज द एल्काइल ग्रुप, क्योंकि जैसे जैसे हायर अल्कोहल जाती जाएंगी आपका एल्काइल पार्ट बढ़ता जाएगा और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि हमारी जो अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी देती है और हमारी अल्कोहल जो है इलेक्ट्रोफिलिक भी देती है। अब अल्कोहल के अंदर क्या है? ये हमारी अल्कोहल है। जब आपका O और H ये वाला बॉन्ड टूटता है तो वो हो गया न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो वो हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक और ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टडी करेंगे अल्कोहल्स के। फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम कर रहे हैं, जो हम रिएक्शन करेंगे अभी फर्स्ट, दैट इज द क्लीवेज। रिएक्शन इज इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ O एंड H। इस बॉन्ड की क्लीवेज होनी है, ठीक है। ये बॉन्ड आपका टूट रहा है। तो फर्स्ट हम रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। अब एक्टिव मेटल्स क्या होती हैं? एल्कली एंड एल्कलाइन। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी क्या है? आपकी एक्टिव मेटल्स हैं। तो सपोज आपके पास है इथेनॉल। आपने इथेनॉल के अंदर डाले हैं सोडियम मेटल, ठीक है। 2 सोडियम के आपने एटम्स डाले हैं। यू विल गेट सोडियम इथो ऑक्साइड। H जो है वो Na से रिप्लेस हो जाएगा, सोडियम इथो ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन और क्या प्रूव कर रहा है? दिस रिएक्शन एक्सप्लेन द एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल। क्या एक्सप्लेन किया इसने? एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल। बिकॉज हम 10th में भी +1 में भी हमने पढ़ा है व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विद एसिड इट गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। हमारे पास सॉल्ट भी बन गया, हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी आ गई और ये मेटल भी है। सो इट मींस ये क्या हो गया? हमारा एसिड। तो यहां से हमने एसिडिक करेक्टर प्रूव किया है। तो आपका क्वेश्चन भी आता है, हाउ विल यू प्रूव अल्कोहल्स आर एसिडिक? सो जस्ट राइट द रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे। अब इस रिएक्शन में रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। हमने इसकी क्लीवेज करनी है, ठीक है। और इसके क्लीवेज में हमारा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है, हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का पता है। तो इसमें हमारा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है 3rd डिग्री, ग्रेटर देन सेकेंड, ग्रेटर देन फर्स्ट, दैट इज टर्शरी, मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। तो इसके अंदर हम फर्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हेलाइड। अब हाइड्रोजन हेलाइड क्या है? HCl, HBr, HI, HF कुछ भी हो सकते हैं। मेनली हमारे रिएक्शन जो है वो HCl और HBr के साथ होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये रिएक्शन हमारा किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ। एंड आई विल गेट हेलो एल्केन एंड वाटर, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप सेकेंडरी के साथ भी कर सकते हो, सेम कंडीशंस। इसको हम ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी करा था। लेकिन जो टर्शियरी अल्कोहल है उसको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, बिकॉज टर्शियरी अल्कोहल्स इटसेल्फ आर वेरी रिएक्टिव एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट चैप्टर। सो ये था हमारा हैलोजन हैलाइड के साथ। नेक्स्ट सेम रिएक्शन जो है अल्कोहल का हम फास्फोरस हैलाइड्स के साथ भी कर सकते हैं। PCl3 भी ले सकते हैं, PCl5 भी ले सकते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट किया है PCl3 के साथ। मेरे पास क्या बना? C2H5Cl प्लस फास्फोरस एसिड, दिस इज हेलो एल्केन, इथाइल क्लोराइड बना और साथ में फास्फोरस एसिड बना। नेक्स्ट मैं कर रही हूँ रिएक्शन PCl5 के साथ। तो सेम हमारे पास अगेन हेलो एल्केन बनेगी, C2H5Cl प्लस मेरे पास क्या बनेगा? POCl3 प्लस HCl, फास्फोरियल क्लोराइड एंड HCl।
सेम रिएक्शन जो है आप थाइनिल क्लोराइड के साथ भी कर रहे हो। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर आपने किया है अच्छी तरह से तो आपको याद आ रहा होगा कि हमने ये रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में हेलो एल्केन की प्रेपरेशन में करे हैं। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine and we get C2H5Cl plus SO2 plus HCl। तो ये दोनों आपके गैसेस हैं, they will escape and we get pure haloalkane। So these are the reactions of alcohols due to the cleavage of C and O bond। Next we'll do reaction involving cleavage of R and OH। alkyl और OH दोनों ही अलग हो जाएंगे। तीन तरह के रिएक्शंस हमने किए हैं, फर्स्ट क्लीवेज ऑफ O एंड H, सेकंड क्लीवेज ऑफ C एंड O। अब हम देखेंगे कि अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल दोनों ही अलग हो रहे हैं, तो वो कौन से हमारे रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस को आप अच्छी तरह से आपने करना है, कभी भी ये नहीं कि आज हमने पढ़ा तो आज हमने वीडियो देख ली है नेक्स्ट हम फिर नोट्स बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप साइड बाय साइड रिएक्शंस को लर्न करोगे तो ऑर्गेनिक बहुत इजी है, अदरवाइज इट इज क्वाइट टफ, अदरवाइज हमें रिएक्शंस भी समझ नहीं आएंगे। क्लियर? चलिए रिएक्शंस इन थर्ड हम कर रहे हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ आर एंड OH। अब हम करेंगे क्लीवेज ऑफ आर पार्ट एंड OH, मींस इसकी हमने क्लीवेज करनी है। तो फर्स्ट इसके अंदर हमारा जो रिएक्शन है दैट इज एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिड की प्रेजेंस में वाटर की रिमूवल। ठीक है, एसिडिक डिहाइड्रेशन का मतलब ये है। तो सपोज हमारे पास है इथेनॉल, इसके अंदर मैंने एच आयन कहां से आए हैं, एसिडिक एसिड से आए हैं, इट मे बी सल्फ्यूरिक एसिड। आई विल गेट C2H4 प्लस वाटर, मेरे पास क्या बन गया, दिस इज एल्कीन। और ये कौन सी एल्कीन है, इट इज इथेन। अब इसमें से वाटर बाहर निकला है, अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म में हमने क्या देखना है कि एक सारी चीज जो है वो कैसे बनी है। तो मैकेनिज्म इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में 100% हमें हर साल ही आता है। अब इसमें आप देखिए क्या स्टेप्स हमें लेने हैं। फर्स्ट आपके पास ये अल्कोहल, ये आपकी अल्कोहल है, आपने इसके अंदर डाला H आयन, आप देखोगे यहाँ पर जो है H आयन OH के पास आ गया है, तो ये आपकी क्या बन गई है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोन आ गया ना साथ में, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये फर्स्ट स्टेप रहेगा। सेकेंड स्टेप में जो आपकी प्रोटोनेटेड अल्कोहल है इसमें से वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, ये आपका वाटर बाहर निकल गया यहां से, एंड यू विल गेट कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड स्टेप में है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल, तो यहां पर आपके H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। ठीक है, सपोज ये H है, ये आपका H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव बाहर निकला और ये बॉन्ड जो है वो, और ये जो बॉन्ड है वो यहां पर शिफ्ट हो गया आपका। क्लियर? सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज ईथीन। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो ये आपकी सेकेंडरी अल्कोहल्स भी करती हैं और ये आपकी टर्शियरी अल्कोहल्स भी ये वाला जो है एसिडिक डिहाइड्रेशन कर सकती हैं। क्लियर? सो ये थी हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने हर हाल में रखना है बिकॉज ये एग्जाम में हर साल आता है। नेक्स्ट हमारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगेन उसमें से भी हमें क्वेश्चंस आते हैं। देखो बच्चे, आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आने हैं, असर्शंस में भी आने हैं, तो हर चैप्टर में से मिनिमम 7 मार्क्स तो है ही है। दो चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रो एंड एल्डिहाइड जो हमारे ज्यादा मार्क्स के हैं, कोई 8 का है और एक 9 का है, तो इसलिए आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कोई भी चीज आप इसमें से स्किप नहीं कर सकते हो। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। हमारी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, KMnO4 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। क्लियर? दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन हमारे पास Na2Cr2O7 है, सोडियम डाइक्रोमेट है। देन हमारे पास HNO3 है, एंड लास्ट हम क्रोमिक एसिड भी ले लेते हैं, CrO3 भी ले लेते हैं। सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इनकी प्रेजेंस में आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो, आपके पास है अल्कोहल, आपने इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराई है, आप इनमें से कोई भी ले रहे हो, ठीक है, कोई भी ले रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में आपने सल्फ्यूरिक एसिड भी डालना है, इनमें से कोई भी लिया साथ में आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, यू विल गेट एल्डिहाइड।
फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन हो गई एंड यू विल गेट एसिटिक एसिड। तो ये ऑक्सीडेशन इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि इमीडिएटली जो अल्कोहल है वो इथेनॉल में चेंज हो जाएगा। इथेनॉल जो आपका है वो इथेनॉइक एसिड में, दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल किस में चेंज हो गया? एल्डिहाइड में, इथेनॉल। एंड इथेनॉल एल्डिहाइड किस में चेंज हो गया? इथेनॉइक। अब क्वेश्चन ये कि हमें इथेनॉइक एसिड नहीं चाहिए, अब यू वांट टू स्टॉप ऑक्सीडेशन अप टू एल्डिहाइड स्टेज, तो हमारे पास कुछ ऐसे रिएजेंट है जिससे हम ये ऑक्सीडेशन यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। अब वो रिएजेंट आपके कहाँ है? टू स्टॉप ऑक्सीडेशन अप टू एल्डिहाइड स्टेज, कौन कौन से आप रिएजेंट यूज कर सकते हो? फर्स्ट इज कॉलिन रिएजेंट, क्लियर, कॉलिन रिएजेंट। सेकेंड है आपका पीसीसी, थर्ड है आपका पीडीसी। इनके नेम भी आपको पता होने चाहिए। कॉलिन रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पिरिडिन। एंड पीसीसी क्या है आपका? पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। इनके नेम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, वाइवा में भी पूछ लिए जाते हैं। एंड पीडीसी क्या है आपका? पिरिडिनियम डाइक्रोमेट। सो इजी नेम है, इतने ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है जी, चलिए ये थी हमारी ऑक्सीडेशन। हमने फर्स्ट करी इथेनॉल की ऑक्सीडेशन। अब सपोज मेरे पास है सेकेंडरी अल्कोहल, हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। वैलेंसी कंप्लीट करना आपका काम है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो आपके पास क्या मिलता है? आपको कीटोन, एसीटोन मिलेगा। आपको प्रोपेनॉन मिला, ये था आपका प्रोपेन, नाम जरूर लिखने हैं, 2 इसकी ऑक्सीडेशन हुई, आपके पास बना एसीटोन। ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया तो आपके पास क्या मिलेगा? आपको एसिटिक एसिड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखिए, जब आपने प्राइमरी की ऑक्सीडेशन की थी तो आपको जो एसिटिक एसिड और आपके पास इथेनॉल आया था, सेम सेम 2 कार्बन से स्टार्ट किया था और एंड वाला प्रोडक्ट भी 2 कार्बन का था। अब यहाँ पर आप देखिए कीटोन में तो 3 कार्बन है, लेकिन जो आपको एसिड मिला है वो 1 कार्बन लेस वाला मिला है। तो अगर आपको कोई कन्वर्जन एग्जाम में आ जाती है जिसमें आपको डिसेंट ऑफ सीरीज है, आपने कम चीज नंबर वाला चेन लेके आनी है, तो आप यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करा सकते हो। क्लियर? और नाउ अभी आप चाहते हो कि मेरी ऑक्सीडेशन एसीटोन तक स्टॉप हो जाए, मुझे एसिड नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? यू कैन यूज CrO3, क्रोमिक एनहाइड्राइड से ये निकलता है। अभी हम रिएक्शन करेंगे टर्शियरी अल्कोहल के साथ। ठीक है, अब मेरे पास है टर्शियरी अल्कोहल, मैंने इसके साथ अपनी ऑक्सीडेशन करी है। जो टर्शियरी अल्कोहल है इसकी आपने ऑक्सीडेशन करी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, आपके पास क्या मिला? फर्स्ट स्टेप में आपके पास मिला CH3COCH3, 1 कार्बन लेस। सेकेंड स्टेप में आपके पास अगेन बना CH3COH प्लस HCOH। क्लियर? आपके पास ये चीजें मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके पास निकलेगा एंड वाटर भी आपके पास निकलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें भी 1 कार्बन लेस वाला आया है। अब टर्शियरी अल्कोहल जो है दे आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, बन तो गया अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, हमने एसिड भी यूज किया है और सब कुछ हमें कम वाला मिला है। यहाँ पर 4 थे, 4 से 3 आ गए, 3 से 2 आ गए हैं। ये रिएक्शन इजिली नहीं होता है, अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस में होता है। रीजन क्या है? टर्शियरी डू नॉट हैव फ्री हाइड्रोजन, टर्शियरी डू नॉट हैव हाइड्रोजन ऑन कार्बन बेयरिंग OH ग्रुप। ये आपका 1 मार्क के आपको क्वेश्चंस आते हैं। व्हाई टर्शियरी अल्कोहल इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज? बिकॉज जिस कार्बन के साथ OH लगा है उस कार्बन के साथ कोई भी H नहीं लगा है, CH3 लगा है। ठीक है, तो ये आपका टर्शियरी अल्कोहल का है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने अच्छी तरह से करने हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। ऑल प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज डिहाइड्रोजिनेशन। अब DED का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोजिनेशन दैट इज H2। तो अब आप देखिए ये रिएक्शन हम कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के साथ करते हैं। जितने भी रिएक्शंस हैं सब आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के साथ करने हैं। नेक्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है डिहाइड्रोजिनेशन।
दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए फर्स्ट हम कर रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल की। प्राइमरी अल्कोहल में हमने ले लिया है इथेनॉल। ये रिएक्शन हमने कराया है कॉपर के साथ। इसमें रिएक्शन कंडीशंस क्या है, 573 केल्विन एंड यू विल गेट इथेनॉल प्लस हाइड्रोजन। इथेनॉल से स्टार्ट किया था और आपके पास क्या मिला है, आपको इथेनॉल, एल्डिहाइड मिला है और हाइड्रोजन रिमूव हो गई है, सो इट इज डिहाइड्रोजिनेशन। अगर आप सेम रिएक्शन करते हो सेकेंडरी अल्कोहल के साथ, नाउ आई हैव टेकन सेकेंडरी अल्कोहल दैट इज प्रोपेन 2-ol। ये आपका प्रोपेन 2-ol है। इसके साथ आपने सेम रिएक्शन किया, कॉपर के साथ किया और टेम्परेचर कंडीशन क्या दी आपने, 573 केल्विन। नाउ यू गेट CH3, यहां पर COO, दैट इज ये आपका क्या बन गया, प्रोपेनॉन। तो याद रखना है आपने कि अगर आप प्राइमरी की डिहाइड्रोजनेशन कराते हो तो आपके पास एल्डिहाइड मिलेगा, अगर आप सेकेंडरी की कराते हो तो आपके पास कीटोन मिलेगा विद द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप टर्शरी की कराते हो, ये आपके पास है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल्स के रिएक्शन ऑलवेज वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सेम कंडीशंस, कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर। हियर यू गेट, अब आपके पास ना तो एल्डिहाइड मिला है आपको, ना आपके पास कीटोन मिला है। यहां पर क्या हो गया, आपका वाटर निकलेगा, ठीक है, OH। OH यहां से निकली आपकी और H आपका यहां से निकला, ठीक है, यहां से OH और H यहां से निकलेगा और ये वाला बॉन्ड जो है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज, यू विल गेट सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड इट इज एल्कीन। इस एल्कीन का नेम क्या है, 2-मिथाइल प्रोपीन। तो यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हुई है, यहां पर क्या हो गया है, डिहाइड्रेशन, टर्शरी। क्लियर, आप यहां पर भी -H2O लिख सकते हो, अगर आप यहां नहीं लिखते हो तो यू हैव टू राइट हियर। So this is the difference between the reactions of primary, secondary and tertiary. Dehydrogenation थी, लेकिन secondary और primary जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। Tertiary जो है it is removing complete H2O, so it shows dehydrogenation। और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो है वो आपको डिफरेंट मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला है, यहाँ पर आपको कार्बोनिल कार्बन वाले कंपाउंड नहीं मिले हैं, यहाँ पर आपको मिला है एल्कीन। सो ऑल दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें हमने जो मैकेनिज्म करा है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये सारे के सारे रिएक्शंस अपने नोट्स बनाने हैं और आपने टिप्स पर लेके आने हैं, बिकॉज इनमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका कंफर्म्ड है। तो बच्चे इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिए, नोट्स बनाइए और एडवाइस है मेरी कि ऑर्गेनिक को आपने बहुत अच्छी तरह से लिख लिख कर लर्न करना है, बिकॉज दीज आर द रिएक्शंस। ये नहीं कि रिएक्शंस पढ़ने से हमें याद नहीं होते हैं, यू हैव टू राइट। तो इसके नोट्स बनाइए अच्छी तरह से और एटलीस्ट वीक में एक दिन फिक्स रखिए कि आपने वो पूरे का पूरा सिलेबस जो है, जो ऑर्गेनिक आपने पूरे वीक में पढ़ी है, एक दिन आपने रिवाइज करनी है, वीकेंड पे आपने जरूर रिवाइज करना है। सो आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। Thanks for watching my video. I am uploading the videos of class 12 on every Friday and Sunday.